करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 जब भी बोलें तो अंदर से बोलें। अंदर से बोलने का मतलब कि आपकी आवाज़ आपकी हो, लेकिन शक्ति कोई और बुला रही है। झूम उठे, झूमते हुए लक्ष्मी नारायण रामचंद्र भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, अपने अपने पितृदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साची दरबार की। लक्ष्मण जी के शब्दों को सुनते हैं और परशुराम जी को लक्ष्मण जी के शब्द ऐसे लगते हैं मानो आग में कोई आहुति डाल रहा हो। जैसे जैसे लक्ष्मण बोलते हैं वैसे ही परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोस भृगु समने बोले गिरा गंभीर। सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम, शीतल भवन मंगलहारी, धरहु सुदर्शन श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम।
लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप तो बार बार परसा उठाते हो, हम कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जिसे तर्जनी उंगली आगे करके देखने से ही वो मर जाता है। देखा होगा ना आपको, कोई फल लगा होता तो हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि उंगली मत करो, जब फूल आया होता छोटा कहते हैं ना कि उंगली मत करो, उंगली करने से क्या होगा, सूख जाएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम वो कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी कर दी तो मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। आपके अगर ये कुठार, परसा और धनुष ना होता तो मैं आपसे इस तरह मुंह जबान नहीं लगाता। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपतीय देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। किस पर? देवता पर, ब्राह्मण पर और भगवान के भक्तों पर और गौओं पर, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। कहने का मतलब इनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। किस पर? देवता। देवता कौन है? पहले तो देवता की परिभाषा जान ले कि देवता है कौन है? हाँ, बेटे के लिए देवता है माता पिता, और पत्नी के लिए देवता पति, और शिष्य के लिए देवता गुरु। तो ये देवता की परिभाषा है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त। कहा है सबसे गरीब कौन होता है? भगवान का भक्त। क्योंकि भगवान का भक्त को कितना भी कुछ कह लो वो जवाब नहीं देता, और जो बराबरी करता है वो गरीब नहीं होता। ध्यान रखना, जो उसने एक बात कही और उसने भी एक बात कह दी, उसमें और उसमें अंतर क्या रहा है? दुष्ट तो वो भी है, और जिसने उसका जवाब दे दिया वो क्या है? वो भी तो दुष्ट हुआ। भगवान का भक्त हमेशा गरीब होता है। गरीब इसलिए कि उसको कोई भी कुछ कहता तो जवाब नहीं देता। वही भगवान का भक्त है, ये ध्यान रखना। भगवान का सही मायने में भक्त है वही है। ये नहीं कि हम डपली बजाएं, छेने बजाएं, भजन गाएं और कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो ताव आ जाए, तो भगवान के भक्त नहीं है। भगवान के भक्ति में तो यही सिखाया जाता है, क्रोध को मारो। अब तक कितने दिन से हम कथा सुन रहे हैं, तो क्या बार बार आ रहा है कि क्रोध को मारो, क्रोध पाप की जड़ है। क्रोध नहीं करना है, और भजन करें और फिर क्रोध करें और फिर कहें कि हम तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त नहीं है, दिखावा है, भगवान के साथ छल है। भगवान का भक्त तो वही है जो भक्ति में आकर के अगर भगवान जैसा नहीं बना है, भगवान जैसा नहीं बना तो भक्ति का कोई फायदा नहीं। भगवान तो कहते हैं मैं अपने भगत को अपने जैसा स्वरूप बना देता हूँ, अपने जैसा बना देता हूँ। मेरा भगत तो निर्मल मन, पवित्र मन, पावन मन का है।
छल कपट तो उसके अंदर है ही नहीं। और जो ये 5 तरह के पाप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 तरह के पाप हैं। पहले नंबर तो मेरे भगत को कभी अहंकार नहीं आता, चाहे कितना भी बलशाली हो जाए और कितना धनवान हो जाए, कितना ही परिवार वाला हो जाए, उसको कभी भी अहंकार नहीं आता। वो जितना फलदार वृक्ष होता है उतना झुकता है। कौन झुकता है? जो भगवान के शरणागत होता है। और किसी जो मूर्ख है, रावण टाइप का, उसको जितना शक्ति मिलेगी उतना ही वो दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट प्रवृत्ति हो जाएगा, झुकेगा नहीं, विनाश करेगा। मेरा भगत दूसरे नंबर पे क्रोध। क्रोध आता नहीं है, और आता है तो उसको रोकता है, उसको पीने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला जो कुछ कह रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। ये तो आपको मालूम है कि क्रोध कब आता है। क्रोध आता जब है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे अनुरूप कोई काम नहीं होता, या हमारा कोई बिगाड़ता है कुछ, तो हमें क्रोध आता है। लेकिन भगवान के भक्त के विचार कुछ और है। एक भगत को किसी ने थप्पड़ मारा, भगत बड़ा खुश हुआ। दूसरे ने पूछा, उसने आपको मारा और आप खुश हैं? कहने लगा, इसकी ताकत नहीं थी, ये मुझे मारता, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। सच्चाई है ये, ध्यान रखना, ये सच्चाई है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और इसकी क्या ताकत है, ये मुझे मार दे। जरूर पिछले जन्म में मैंने इसको मारा रहा और इसने अब मार दिया, तो मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया। समझो, अगर मैंने किसी का 1 लाख रुपया लेना है, देना है किसी का, और मैंने मेहनत की, मजदूरी की, पैसा इकट्ठा किया, और जब उसको चुकता कराया तो कभी दुखी होता हूँ क्या? खुश होते हैं, चलिए कर्जा उतरा, है ना। तो मैं क्यों दुखी हूँ कि मेरे ऊपर भी जो ऋण था वो उतर गया। ये संत व्यक्ति के स्वभाव है, वो कभी गुस्सा नहीं करता, और गुस्सा आता भी है तो रोकता है। 5 पाप जो हैं, इन 5 पापों से बचता है। सबसे पहले अहंकार, फिर क्रोध, फिर काम वासना, लोभ और मोह। कि जब जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तैसे तैसे ज्ञान बढ़ता है। सबसे पहले अहंकार छूटता है व्यक्ति का, फिर क्रोध कम होना शुरू हो जाता है जो भगवान की कथा को सुनता है। फिर जो काम, प्राय स्त्री को देख करके व्यक्ति का मन खराब होता है, वासना प्रवृत्त होती है, धीरे धीरे सत्संग से वो कम होने लग जाता है, धीरे धीरे। और फिर लोभ जैसे और डीपली जाएगा तो लोभ भी कम हो जाएगा। और सबसे भयानक है क्या, जो जल्दी नहीं छूटता, क्या? मोह। मोह तभी छूटेगा जब बिल्कुल पाताल में चला जाएगा, सत्संग के भाव में खो जाएगा। बड़े बड़े संत मुनि देखे हैं, उनके अंदर भी मोह रह जाता है। वो किस तरह का मोह?
मेरे शिष्य ज़्यादा हो। उनके अंदर ये मोह होता है कि मेरे चेले ज़्यादा हों, चेले बोलते शिष्य बोलते। उनमें भी शिष्यों में से एक बढ़िया शिष्य कौन सा है उसके प्रति मोह हो जाता है। लेकिन भगवान का भक्त समदर्शी होता है, ये ध्यान रखना। जब तक हमें समदर्शी बराबर की दृष्टि ना हो, जो मेरा भगत कम गाने वाला है उसके प्रति भी, अब जैसे भगवती गा रही थी वो भी सुंदर लगे, और श्यामा अपनी सुर और ताल में गा रही थी वो भी वैसा ही लगे, सम्मान दृष्टि हो जाए, तब समझो कि उसके अंदर भगवान की प्रवृत्ति आ गई है, भगवान का स्वरूप हो गया है। समदृष्टि, समदृष्टि जो हो जाती है व्यक्ति की, तो भगवान का स्वरूप हो जाता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपके हाथ में परसा देखा और धनुष बाण देखा, तब मुझे लगा कि इसके साथ मुकाबला करने लायक है। नहीं तो हमारे यहाँ गुरु ब्राह्मण, गुरु मैंने देवता, ब्राह्मण, इनके साथ कभी भी क्रोध नहीं करते, इनके साथ कभी भी टकराव नहीं करते, क्योंकि इनके साथ टकराव करने में अगर हम इनसे जीत जाते हैं तो भी पाप लगता है, और हार जाते हैं तब भी पाप लगता है। सुर समर करनी करे, कहन जनावे आप, विद्यमान रन पाए रिपो, कायर कथें प्रताप, सियावर राम। और मैं तो आपको देख रहा हूं, बार बार परसा उठा रहे हो, मानो मेरे काल को बुला रहे हो, लेकिन करते धरते कुछ नहीं है। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को फिर सुधार लिया, फिर उठा लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुआ दी बालक बद जोगु, बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मरने हार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारने के योग्य है, इसे बालक देखकर मैंने बहुत बार बचाया, पर अब ये सचमुच मरने के लिए आ गया है। को सुख कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गण है न साधु। कौशिक विश्वामित्र जी को कहा है, विश्वामित्र कौशिक। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, कहा कि इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बच्चों के गुण और दोष को संत लोग कभी भी ध्यान नहीं देते। छोटा बच्चा देखा ना, आंख में भी मार देता है। कभी गुस्सा करते हैं क्या? हैं? जोर से पकड़ के खींच भी लेते हैं, गुस्सा नहीं करते ना। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए,
बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, खर कुठार में अकुरण कोई, आगे अपराध गुरु द्रोही। तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। आप तो जानते हो, आप तो जानते हो कि मैं कितना क्रोधी हूं। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब तक मैं इसको मार देता, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ रहा हूं। तुम्हारे शील स्वभाव को देखकर अभी तक मैंने इनको कुछ नहीं कहा। नैते ही काट कुठार कठोरे, गुरु ऋण होते श्रम थोरे। गाधी सुन के हृदय हस, सुनो हरई सूझ। अय में खांड न खाओ मई, अजो न बुझे बोझ सियावर राम। जैसे परशुराम जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक, तुम्हारी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो उधर से लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, क्या हमें आपने खांड का बतासा होता ना, बतासा, चीनी का बतासा बनता है, क्या आपने हमें बतासा समझ रखा है जो मुंह में डाला और निगल लिया? मानो लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी को फिर गुस्सा आया। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। ये फरसा उठाना, धनुष चलाना हमें भी आता है। मैं आपसे मुकाबला इसलिए नहीं कर रहा कि आप ब्राह्मण हैं। मिलन कभो सुभट रण गाड़े, दिव्ज देवता धरे के बाड़े। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिला। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपने आप में ही बड़े बन रहे हैं। ये सुनकर के अनुचित है, अनुचित है सब कहने लगे। लक्ष्मण बहुत गलत बोल रहा है, बहुत अनुचित बोल रहा है। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहो तिसर से, भृगुवर कोप कृषान। बढ़त देख जल सम, बचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करो बालक पर छो, सुध दुध मुख करो न को। जो पे प्रभु प्रभाव कुछ जाना, तो की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर
क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लड़का कुछ अचरज करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करो कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चंपलता करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कुचक जुड़ाने, कह कुछ लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम त्रोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिया। उसको हंसते हुए देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विष मुख है, दूध मुहा नहीं है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरे जैसा नहीं है। तेरा अनुसरण भी नहीं करता। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। लखन कहो हंस सुनहि मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करें, चरह विषो प्रतिकूल। सियावर राम हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका हित करते हैं। और लक्ष्मण जी हंस के क्या कह रहे हैं, हे मुनिराज, ये समझो मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग दीजिए। अब तो मैंने माफ़ी मांग ली ना, कहते ना सॉरी। कोई गलती हो जाती है तो आजकल क्या कहते हैं अंग्रेजी, सॉरी। तो अब तो सॉरी बोल दिया ना। और ये बताइए, टूटा हुआ धनुष से क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यदि धनुष ज़्यादा ही प्रिय है तो कोई बात नहीं, किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाएगा। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भी डर जाते हैं, ये क्या बोल रहा है। अभी परशुराम जी गुस्सा करेंगे और कुछ अनर्थ हो जाएगा। और कहते हैं बस चुप रहिए, अनिश्चित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। देखिए, ध्यान रखना, क्रोध करके व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बलवान हूँ। क्रोध दिखाता है कि सामने वाला डर रहा है मेरे से, गुस्सा करता है। जितना व्यक्ति गुस्सा करता है उतने ही उसके अंदर की ताकत
बल शक्ति कमजोर होती है, छिन पड़ जाती है। कहते ना कमजोर व्यक्ति को बड़ा गुस्सा जल्दी आता है, ये कहावत है। जो कमजोर होता है शरीर से उसको गुस्सा जल्दी आता है, और जो ठोस होता है, जैसे कहते हैं ठोस लकड़ी, ये तो शीशम की लकड़ी है, कीकर की लकड़ी है, बहुत कुल्हाड़े मारो तो जल्दी टूटती नहीं है। और कमजोर लकड़ी होगी तो केले की लकड़ी को एक बार में मारिए, एक कुठार लगा नहीं आर पार। कमजोर व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे जैसे लक्ष्मण बोलते हैं वैसे वैसे परशुराम जी को गुस्सा बढ़ता है, और उनके गुस्सा बढ़ने से उनके अंदर की शक्ति कमजोर हो जाती है, छीन हो रही है। बोले राम देह निहोरा, बचो विचार बंध लघु तोरा। मनो मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर जताकर परशुराम जी बोले, हे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। पहले विश्वामित्र जी को कह रहे कि हे कौशिक, तेरी वजह से नहीं मार रहा हूँ। अब राम जी को कह रहे हैं कि तेरा छोटा भाई जानकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। देख घोड़ सोने के घड़े में जैसे जहर भरा हो, देखने में तो सुंदर है लेकिन इसकी एक एक वाणी में जहर भरा हुआ है। सुन लक्ष्मण बहि से बहुर, नैन तरे रे राम। गुरु समीप गवन सुकुच, पर हरि बाणे बाम सियावर राम। जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि मैं तेरी वजह से छोड़ रहा हूं, वैसे ही लक्ष्मण जी फिर हंस पड़े। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर करके उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुमचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास जाकर के बैठे। अति विनित मृद शीतल वाणी, बोले राम जोर जग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करो नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान मत दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। और आपको भी बता दूं, जीवन के रिश्ते अगर आपने मजबूत रखने हैं, कुछ कानों से सुनकर भी अनसुना कर दीजिए। सुंदर वाणी है ये समझ ले कि मैंने सुना ही नहीं। बहुएं ये जान ले सास ने कुछ कहा है नहीं, और सास ये समझ ले कि बहू ने कुछ कहा ही नहीं। सुनकर भी कुछ अनसुना कर दे और देख करके भी अनदेखा कर दे। अगर रिश्तों को मधुर बनाना है, अगर हर चीज के ऊपर जिरह करेंगे
हर चीज़ का मतलब निकालेंगे तो जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पति पत्नी की बातों पे थोड़ा अनसुनी कर दे, कोई बात बहुत काम करती है, सारा दिन घर के कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, बच्चों को भी देखती है, कितना काम करती है, बुहारी लगाती है, झाड़ू लगाती है, बहुत काम करती है। अगर थोड़ा कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, सारा दिन व्यक्ति थका हुआ अगर कुछ कह देता है थोड़ा तो कोई बात नहीं। ऐसा समझकर पत्नी की बात को थोड़ा सा अनगौर कर दे, और पत्नी भी ये समझ ले कि पति जाता है दूसरे के अधीन काम करता है, दूसरे की चाकरी करना कोई आसान काम नहीं है? बाहर जाकर के पैसा कमा के लाना बड़ा मुश्किल काम है, किसी की जेब से पैसा निकालना लेना कोई आसान काम नहीं है। आपके घर में 1 करोड़ रुपया है, एक घंटे में लुटा दो आप, आसान है। लेकिन अगर 1 लाख रुपया लेके आना हो तो उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत। तो ये सोच करके मेरा पति बाहर से आया है, थका हारा आया है, उसके लिए जल व्यवस्था करें। अगर एक बात कह दी तो अनसुनी कर, तो ये रिश्ते मधुर हो जाते हैं। राम जी कह रहे हैं, हे प्रभु, बालक है, बालक की बात को अनसुना कर दीजिए। बड़े बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदुष काऊ, तो यही नाही कुछ काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक ही स्वभाव है। बालक कहते ना बड़ा हो गया, बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है। हमारे तो यहाँ तक कहते हैं, कहावत है, कहाँ तक सत्य है ये तो मैं नहीं जानता, उम्र हुई 55 की, अकल हुई बचपन की, उम्र हुई 60 और बुद्धि गई 9, यानी कि इतना काम नहीं। यहाँ भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बड़े बालक एक स्वभाव, बड़े और बालक का एक स्वभाव है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है व्यक्ति, उसके स्वभाव बचपन जैसे हो जाते हैं। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ, अपराधी तो मैं तुम्हारा हूँ। यानी धनुष तो लक्ष्मण ने नहीं तोड़ा है, धनुष तो मैंने तोड़ा है। कृपा कोप बद बध गोसाई, मोह पर करो दास के नाही, कहो बेग जेहि विदिरस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो मुझ पर कर लीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं आपके चरणों में हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध जैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई देखो कोने में खड़ा हुआ, क्या कर रहा है? अंगूठा दिखा रहा है। हे राम, क्रोध कैसे जाए? कह मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजो अनुज तब चितवह अनेसे। हे राम, क्रोध कैसे जाए? तुम्हारा भाई अभी भी मुझे अंगूठा दिखा रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सत्र अवनिप रवन, सुन कुठार गति घोर, परसु अछत देख जियत, बैरी भूप किशोर सियावर।
परशुराम जी हृदय में अत्यंत कठोर भरकर श्री राम जी से बोले, अब मैं जान गया कि तू शिव जी का धनुष तोड़कर बहुत बड़ा बलशाली बन रहा है, और ये तेरा जो भाई है जो कटु वचन बोल रहा है, ये तेरी ही सह पे बोल रहा है, तू ही इसको सह दे रहा, नहीं तो इसकी क्या ताकत थी ये बोलता। छल तज करे समर शिव द्रोही, बंधु सहित न मारूं तोई। द्रौपदी बकै कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, शिव का धनुष तोड़ा है तो शिव का द्रोही है। छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी उठाए हुए बक रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतो सुधाओ ते बड़ दोसु। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हो। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गसता। टेढ़ा चंद्रमा, जब तिरछा चंद्रमा होता है तब देखा होगा आपने, तो उसको दूज का चंद्रमा कहते हैं, तो उसको सब प्रणाम करते हैं। और राहु भी नज़दीक में नहीं आता, क्योंकि वो टेढ़ा होता ना ऐसे। तो राम जी कह रहे हैं, देखो कैसा जमाना आ गया, गलती तो लक्ष्मण की है और मुझ पर ऋषि बार बार चढ़ रहे हैं। सही कहा है कि कहीं कहीं सीधापन भी नुकसान कर जाता है। टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं गसता। राम कहो ऋषि तजो मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीसा। जे ऋषि जाय करो सोई स्वामी, मोह जान आपुन अनुगामी। रामचंद्र जी ने प्रगट में कुछ नहीं कहा, मन ही मन से कह रहे हैं, और कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मैं आपका अनुचर दास जानिए, मैं आपका दास। प्रभो सेवे कहे समर कस, तजो भी परवर रोस। बेस विलोक कह से कुछ, बालक नाही दोष दिया। राम जी, भगवान श्री राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनिवर, आप स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं, और स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर अपने आप को उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने जैसे वीरों को जवाब देना चाहिए वैसा ही जवाब दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी,
बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता है। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तिष्क, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित परशुराम इतना बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है कि हमारे पास धनुष है और आपके पास तो परम पवित्र कितने गुण हैं मालूम है? सम। ये बहुत बड़ा गुण है। कैसे? सबको एक दृष्टि से देखने वाले होते हैं सम। मैंने पहले बताया था। दम, तप, सोच, अक्षमा, माफ कर देना, ये बहुत बड़ा गुण है। जल्दी व्यक्ति से ये होता नहीं है। किसी ने कह दिया चलो माफ कर दो, बड़ा है, कह दिया तो कोई बात नहीं, बड़ी है, छोटा है तो छोटा है, चलो कोई बात नहीं, छोटी है, छोटी देवरानी है, कह दिया तो कोई बात नहीं, बड़ी है तो बड़ी बहन है, कह दिया तो कोई बात नहीं। ऐसे भाव आना बड़ा मुश्किल है। जब क्रोध आता है, कोई बात हो जाती है, मैं तो मार दूंगा या मार दूंगी, बस उसको और कुछ नहीं दिखता। लेकिन अक्षमा करना बहुत बड़ा गुण है। सरलता, बिल्कुल सीधे रहना, जो कुछ मेरे प्रभु ने दिया है उसी में मुझे आनंद है। ज्ञान, विज्ञान और आशिकता, हे प्रभु आपके अंदर तो 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विपर, हे ब्राह्मण, हमारे अपराधों को अक्षमा कीजिए। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। ये भगवान ही कह सकते हैं। कोई महान पुरुष, शुद्ध आत्मा ही ये बात कह सकती है। जो भगवान के यहाँ आते हैं वही ये बात कह सकते हैं। नहीं तो हर एक के बस में नहीं ये बातें कहेगा कोई। सामने वाला क्रोध कर रहा हो, गालियाँ दे रहा हो, और आप कहेंगे क्या ये बात कि आप तो बड़ी अच्छी हो, आप तो बड़ी, आपके अंदर तो बड़े गुण हैं, आप तो बड़े अच्छे हो, बहुत हो, नेक हो, कहेगा कोई? नहीं कहेगा। कि गाली दी है तो गाली का जवाब गाली में ही दूंगा, है ना? होता ना ऐसा। लेकिन जो संत स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो कथा सत्संग का श्रवण करता है, उसका स्वभाव, भगवान ने कहा है कि जो मेरी कथा में आता है मैं उसको अपना स्वरूप बना देता हूँ, मैं अपने जैसा बना लेता हूँ। ये वही व्यक्ति कह सकता है, ये राम ही कह सकते हैं। बार बार मुनि विपरवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हस, तहु बंधु सम बाम सियावर। जैसे ही राम ने कहा कि आप तो बहुत महान हैं, ये देखना, ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। बहुत से लोग, हम किसी की बड़ाई करें तो व्यक्ति कई बार सोचता है कि ये मेरे अधीन हो गया है, ये मुझसे डर गया है, तभी मेरी बड़ाई कर रहा है, तभी मुझसे अक्षमा याचना मांग रहा है, हाथ जोड़ करके मेरे से निवेदन कर रहा है, ये मुझसे डर गया है। होता है ऐसा? होता ना? और ऐसा होने पर वो और ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही कहा कि हे विप्रवर, आप महान हैं, राम जी कह रहे हैं, तो परशुराम जी कहते हैं कि बोले तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है, तू मुझे निरा ब्राह्मण समझता है,
तू मेरे प्रताप को जानता नहीं? मैं खाली निरागरा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने कई बार पृथ्वी को खाली किया, क्षत्रियों से विहीन किया है। मेरे पराक्रम को नहीं जानता? देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरण हमें पचारे को, लड़े सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो जाए, अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। अब राम जी कहने लगे, हम भी क्षत्रिय हैं, अगर युद्ध की बात करते हैं तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे क्षत्रिय कुल का ये प्रभाव है, ये रीति है। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध से डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो मैं आपसे डरता हूँ वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। जब देखा परशुराम जी ज़्यादा ही चढ़ते जा रहे थे, तब राम जी को कहना पड़ा कि हम भी क्षत्रिय हैं, ये मत समझना, ये तो आपका मान सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, नहीं तो हम भी रण में डरने वाले नहीं हैं। जितनी बात कही तो एकदम परशुराम जी के कान खुल गए। तो ऐसी बात कहने वाला इस संसार में अभी तक कोई क्षत्रिय नहीं हुआ था। कहा है तो कोई न कोई बात है। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचौ मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपो चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो अपने आप ही राम के पास चला गया, जिसे देख के परशुराम जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गाते। जोर पान बोले बचन, हृदय प्रेम अघात। सियावर चारों तरफ श्री रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगी। आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये इसका बदला ना ले लें। वो भी धीरे धीरे करके खिसक गए। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड बना करके गीत गाने लगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। एक छोटा सा भजन। मन फूला फूला फिर जगत में, कैसा गाना रे। मन फूला फूला
कैसा नाता रे जगत में, माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माता कहे भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। कैसा नाता रे मन भूला भूला व्यक्ति के कितने रिश्ते नाते बनते। माँ कहती है मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, भाई कहती है मेरा भाई है, बहन कहती है मेरा भाई है। और भी दुनिया के हजारों रिश्ते बनते हैं, लेकिन जब मरता है तब पेट पकड़ कर माता रोए, बाँह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता माथा पकड़ कर चिड़िया रोए, हंस अकेला जाए। पेट पकड़कर माता रो कि माँ इसलिए रोती है कि मैंने इसको 9 महीने गर्भ में रखा, इतना दर्द सहा है। और बाँह पकड़कर भाई बाँह पकड़कर, ये मेरी बराबर की भुजा थी, एक भुजा कम हो गई। कोई बात होती थी तो मेरे बराबर में मेरा भाई खड़ा हो जाता था है? और माथा पकड़कर त्रिया रोवे, हंस अकेला जाए। अब सोच रही है त्रिया, अब तेरा क्या होगा। वो इसलिए नहीं रो रही कि वो मर गया, तेरा होगा क्या। माथा पकड़ कर त्रिया रोवे, ऐसा नाता है। फिर आगे क्या कहते हैं, वो भी कितने दिन रोएंगे, ज्यादा दिन रोने की नहीं। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माता बहन रोवे 10 मासा। तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे, शेर करे घरवासा। तेरह दिन तेरी तिरिया रोवे, घरवाली 13 दिन रोती है। 13 दिन बाद कहते हैं कि बाकी की उम्र कैसे कटेगी। कोई दूसरा लड़की के पीहर वाले भी, ससुराल वाले भी कहते हैं कि अब तो उम्र इसकी बहुत बड़ी है, कोई और कर दो, कि दूसरे के साथ कर देते।
स्त्री तो फिर भी 13 दिन। यहाँ तो जो व्यक्ति की पत्नी मर जाए तो अगले दिन कहते हैं कोई ना कोई रिश्ता ढूंढो, है कैसा नाता है। 13 दिन तेरी तेरी यारो तेरे करे घर और संसार का स्वाद हो। देखिए जब व्यक्ति मर जाता है उसके लिए कफन लेने जाते हैं, क्या कहते हैं, सस्ते से सस्ता दे दो। कोई कहता जा करके महंगे से महंगा कफन दे दो, कहता कोई नहीं कहता। उस व्यक्ति ने कितना ही कमाया हो, कितना ही धन इकट्ठा किया हो, कितना खून पसीना एक किया हो, लेकिन उसके लिए कफन घटिया से घटिया कफन दिया गया। और कपड़ा नाम का कपड़ा होता है, उसमें मावा दिया होता है। मावा दे करके वो दिखता है बस कपड़ा है, उसको एक बार धो करके ऐसे कर दो तो कपड़ा नहीं है, पोचे से भी बदतर है। ऐसा सस्ता कफन। 4 गजी 4 गजी मंगाई चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाई चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोनों आग लगा दी, फूंक दियो जैसे होली है। इस शरीर को बड़ा संभाल के रखता था, कहीं थोड़ी सी भी स्क्रैच नहीं आने देता। सवार के साबुन तेल लगाकर बालों को बहा करके ऐसे चलता था कि तेरे समान तो कोई है ही नहीं। हमेशा इस शरीर का ध्यान किया। तुलसीदास जी कहते हैं जितना हम इस शरीर का ध्यान कर रहे हैं, अगर यही ध्यान भगवान का कर लिया होता। तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्ना, क्या नाम था, रत्ना। एक बार वो अपने मायके गई और मायके गई तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। देखिए तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, रात को ही पीछे पीछे चल दिया। वो तो गई थी दिन में मायके, रात को पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी पार करने के लिए नाव नहीं दिखाई दी कोई, तो नदी में से एक लाश तैरती हुई आ रही थी, मुर्दा। उसी को नाव बना करके पार हो गया और फिर महल पर पहुंचा रत्ना के घर पर, तो एक सांप ऊपर चढ़ रहा था। उस सांप की पूंछ पकड़ करके ही ऊपर चढ़। जब रत्ना ने ये वाकया सुना तो रत्ना ने कहा इतना प्रेम अगर मेरे राम से कर लिया होता तो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गए होते, जितना प्रेम तुम मुझसे करके आए। इस देह से इतना प्रेम किया तो इस देह का क्या हो रहा है। देखिए हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा। कैसा नाता रे कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे कैसा नाता रे, कैसा नाता रे।
कहता था घर मेरा, बेटी सुन सुन घर ये बनाया, कहता था घर तेरा है या न मेरा है, ये चिड़िया रैन बसे, कैसा नाता जगत में, कैसा मन भूला भूला फिरे जगत में, मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अच्छा, कल का प्रश्न किस किस ने जवाब दिया है? सुना है कथा कल की, सुनी है ना? कल की कथा में प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न था? परशुराम जी के पिताजी का क्या नाम है? कथा तो आई है ना, आप कथा सुनेंगे? हाँ, कथा तो सुनी है ना? आएगी कथा, एक दिन लेट आती है। जो आज कथा हो रही है कल आएगी, जो कल हुई थी तो आज आएगी। आज की कथा में भी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बताएंगे? आपने सुनी है कथा, जिसने नहीं सुनी तो नहीं बता पाएगा, जिसने सुनी है वो बताना चाहिए उसको। इससे पता लगता है कि आपका ध्यान कथा में है। तुलसीदास जी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? रत्ना। बहुत अच्छे। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्ना था। यही आपका प्रश्न आएगा और आपको जवाब देना है। 100 दिन तक प्रश्नावली चलेगी और उसमें अगर 80 जवाब आपके सही होंगे तो भगवान श्री राम जी की सुंदर सी मूर्ति आपको मिलेगी। उसके लिए अगर आपके पास फ़ोन नहीं है या जवाब देने का साधन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक कापी लगा लें घर में। जो जो प्रश्न यहाँ पूछा जाता है उस कापी में लिख लिया करें और उसका जवाब भी सामने लिख लिया करें। तो फिर कापी को देख लें कितनी गलतियाँ हुई हैं, कितने ठीक हुए हैं। आप अगर पढ़े हुए नहीं हैं कोई तो किसी से भी आप लिखवा लें। लिखवा तो सकते हैं कि कापी में, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वहीं रखते थे, जा कर के चले जाते थे, इसमें लिख दो भैया, लिखवा लेते थे। तो आप लिखवा लीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा।